धनबाद में कोयला चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि कभी जीएम के गाड़ी पर पथराव कर देते हैं तो कभी आईएएस अधिकारी एसडीएम के गाड़ी को तोड़ देते हैं। ताज़ा मामला राजगंज क्षेत्र का है, जहां एक अवैध भट्टा संचालन करते हुए बाहर जब गाड़ी निकलती है और उसमें ओवरलोड कोयला भरा हुआ रहता है और एक लड़का जो है वो दुलाल कुम्हार नाम का इसी रोड से गुजरता है और दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में लड़के की मौत हो जाती है और उस लड़के के शव को छिपाने की कोशिश की जाती है, सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है। उसके घटना के बाद जब लड़के की मृत्यु होती है तो उसके शरीर का अलग अलग अंग जो है वो बेलचा से फेंकने का काम किया जाता है, जो कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, दैयाबास पहाड़ का वो लड़का है और वहाँ से उठ करके आते हैं और मुआवजे की मांग और उस भट्टा संचालक पर कार्रवाई की भी मांग करने लगते हैं। कुछ स्थानीय नेता भी हमारे साथ हैं। धनबाद जिला के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोहन कुमकार हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। क्या वाकया रहा सर, अभी तक आप लोग आए तो क्या समझे? देखिए, जो अभी तक हम लोग को समझ में आया उसमें है कि शव के साथ तो छेड़छाड़ हुआ है और किसी भी शव के साथ छेड़छाड़ जो है एक कानूनन अपराध भी है और मानवता के नाते भी ये शर्मसार करने वाली बात है। और इसको हम लोग जो है इसका बहुत ज़ोर से हम लोग विरोध करते हैं और प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि इस तरह के भविष्य में किसी के साथ जो है न घटे, उसके लिए भी वो सुनिश्चित करें। दूसरा चीज़ है, प्रशासन ये देखे कि कहीं पर अगर गलत हो रहा है तो उनको देखने का काम है, वो देखे। लेकिन आप लोग भी जानते हैं झारखंड सरकार में क्या स्थिति है। यहाँ पर तो बेटियों का भी के साथ भी क्या अत्याचार होता है वो भी देख रहे हैं। प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, कोई प्रशासन। हमको पता नहीं ये क्या होता है कि पुलिस विभाग को जो है लोग इतना माने घृणा की तरह से आजकल देखते हैं आम जनता, क्योंकि सब कुछ सोचते हैं कि जो इन लोग तो सब बिका हुआ है। पुलिस विभाग को अपना छवि को सुधारना चाहिए ताकि पब्लिक में उनका जो है जो एक सम्मान होना चाहिए पुलिस का, वो बरकरार रहना चाहिए और प्रशासन को इस दिशा में काम करना चाहिए। तो आप लोग इतना देर से बैठे हैं दादा, किसका भट्टा है, कौन इसका संचालन करता है, ये सब कुछ पता किए? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है। हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन भी है। लेकिन यहाँ जितने लोग आए हैं बच्चा को पता है कि किसका भट्टा है दादा, कैसे फिर होगा बताइए, न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, बच्चा जो जान रहे हैं और हम लोग जो जान रहे हैं, हम लोग जब तक हम ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, जब तक मैं पुख्ता नहीं पा जाऊंगा तब तक मैं किसी के नाम लेके ये नहीं बोल सकता हूँ ये किनका है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का हमको उस तरह का जो है प्रूफ नहीं मिला है। क्योंकि बच्चा को जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जवाब देना पड़ेगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। इसलिए उसको प्रशासन से बात किए, पता किए किसका है? नहीं, प्रशासन से ना हम लोग तो अभी मांग हम लोग का है कि भाई अगला को जो क्षति हुआ है उसके परिवार को जो है सम्मानजनक जो है मुआवजा मिले। किससे मांग रहे हैं? मांगना प्रशासन बैठे हुए हैं, प्रशासन देगा। प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप उस पर जो है विचार कीजिए, तो प्रशासन अपना देख रहा है। प्रशासन कैसे मुआवजा देगा? मुआवजा तो भट्टा संचालक ही देंगे ना। भट्टा संचालन से हो सकता है जो उन लोग को पता हो, वो लाइन अप कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं उन लोग। तो आप बात नहीं किए कि हम लोग के साथ अभी तक आया नहीं है। जब आएंगे हमारे साथ बात करने के लिए तो हम लोग फिर बात करेंगे। कितना मुआवजा आप लोग मांग रहे हैं? हम लोग तो 25 लाख मांगे थे, अभी तक उन लोगों की तरफ से नहीं उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े रसूखदार का भट्टा है, चलती है उनका, सरकार में भी उनका हाथ है, विपक्ष में भी हाथ है, इसीलिए डर नहीं लगता है। दिन दहाड़े कोयला गाड़ी निकालते हैं और कुचल के मार देते हैं किसी को। झारखंड में इसको आप नहीं बोल सकते ना, झारखंड में तो कोयलवरी कोड़ के ले जा रहा है। जब झारखंड में जो है खुद मुख्यमंत्री रसूखदार हैं, खुद मुख्यमंत्री कोयला चोरी करवाने में जो है महारत हासिल किए हुए हैं, तो आप दूसरा किसको, उससे बड़ा रसूखदार किसको बोल सकते हैं? आखिरकार कब तक जो है सो आम आदमी का जान जाएगा? जनता जिस दिन चाहेगी इस सरकार को, बंगाल की तरह, असम की तरह जिस दिन चाहेगी जनता, उस दिन उठा के फेंक देगी। उस समय सब देखिएगा, सब अपने आप बिल में चला। आज बंगाल में क्या हो रहा है,
सब गुंडा बंगाल मवाली में लोग छोड़िए का- ना क्या हो रहा है दादा, उसी यहाँ तरह से बताइए इसी कि जो तरह से- भट्ठा चल रहा है, एक सेकंड, जो भट्ठा चल रहा है, लोग तो कह रहे हैं अवैध भट्ठा है, तो पुलिस काहे नहीं कार्रवाई कर रहा है? राजगंज आपको मैं क्या कहा, सत्ता में है तब न संरक्षण है, जिस दिन सत्ता चली जाएगी कौन संरक्षण करेगा? तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिस दिन जनता में उबाल आ जाएगी। मतलब तब तक मरते रहे? नहीं नहीं, मरते नहीं, हम लोग बैठे हैं ना, मरने कैसे देंगे? हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं ना, हम लोग छोड़ थोड़े दे रहे हैं। मर गया उसके बाद 5-10 लाख रुपया लीजिए और शांत हो जाइए। देखिए एक बात बता देते हैं, वो देखिए रात को जो घटना घटी थी उस समय हम लोग भी नहीं थे, कोई नहीं था। जिस तरह का घटना घटी है हम लोग उसको जानने का विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि अगर नॉर्मल अगर होता तो आप समझ सकते हैं कि अब तक सब मान लेते हैं सब ठीक ठाक हो गया होता। तो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल है, जिसके चलते ये बात चल रहा है। और हम लोग जब तक उसको तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग जो है उसको नहीं करेंगे। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब डेथ हुआ तो बॉडी वॉडी उसको बता दिया गया कि पीएमसीएच भेज दिया, लेकिन जगह नहीं बताया पुलिस की किस जगह पर जो है घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, पुलिस का काम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है ना दादा, बोलिए। देखिए इसमें कोई शक है क्या? आप पत्रकारिता कर रहे हैं और पूरे धनबाद को देख रहे हैं, आप खुद बताइए कि इसमें कोई प्रशासन को कोई शक है क्या कि प्रशासन की लापरवाही से ये सब हो रहा है? और यहाँ खास करके वर्तमान सरकार की लापरवाही से हो रहा है। जब मुखिया ही मान लीजिए सोया हुआ है तो जनता बेहाल होगा ही, इसमें कोई दुराई नहीं है। और जहाँ तक बात है कि ये जो परिजन जिस परिजन के साथ में इस घटना घटी है उसका न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इसके बाद हम लोग इसमें संज्ञान लेंगे कि किस तरह के यहाँ के भट्ठा चल रहा है, कैसे लोग यहाँ भट्ठा चला रहे हैं, अवैध चला रहे हैं या वैध चला रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। और चूंकि माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी को भी हम लोग निर्देश में सूचना दिए हुए हैं और उनसे भी मेरा ये सारी चीज़ बात हुई है, वो खुद इस चीज़ का पहल करेंगे कि किस तरह से यहाँ का अवैध गाड़ी, भारी मात्रा पे अवैध गाड़ी यहाँ पे चल रहा है, जो खास करके कतरास मार्ग में रांची समझ लीजिए मोहदा टू राजगंज, जिस तरह से अवैध गाड़ी का यहाँ पे बड़ी मात्रा पे अवैध गाड़ी जो चल रहा है उसमें लगाम लगाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसको हम लोग डीसी साहब से बात करके, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग राज्यपाल से भी बात करेंगे इस मैटर के अलावा और कौन कौन जिम्मेदार पर्सन यहाँ पर आए? सभी लोग हैं जिम्मेदार पर्सन, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे लोग आए हैं, अपना हक अधिकार का बात कर ले। हम लोग तो पहला मुद्दा पे बात किए कि भाई जो जिस तरह से घटना घटी है उस पे उचित कार्रवाई हो, पहले तो उचित कार्रवाई हो, उसके लेके कि किस तरह से मेरा जो लड़का है, मेरा बच्चा जो है, किस कारण से इस तरह का जो घटना घटी है उसका हम लोग को विस्तार जानकारी हो। जब भट्ठा चला रहे हैं तो भट्ठा का रजिस्ट्रेशन होगा, भट्ठा किसके नाम पर है वो होगा, दीवार में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका ऊपर उसके ऊपर फेंका फेंकी हो रहा है कि होकर है होकर है। आप खुद बताइए कि ये भट्ठा अवैध है या वैध है? आप खुद ही छिपा दिया गया है, तो आप अवैध है इससे पूरी तरह से अवैध है, पूरी तरह से। सिर्फ इस भट्टा का नहीं, आप यहाँ से लेके पूरे बगमारा से लेके आप निरसा तक आप जाइएगा तो ज्यादातर मात्रा में अवैध आपको मिलेगा, ये कहीं से छुपा थोड़ा है। मगर हम लोग यहाँ परिजन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए इस बार हम लोग इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि किस कारण से उस बच्चा का हत्या हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसका हम लोग जांच के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग, मासूम लोग, उसे परिवार को उचित उस पर कार्रवाई हो। समझिए कि ये भट्ठा है, लेकिन भट्ठे में कोई मजदूर भी नहीं है अंदर, अभी न कोई मैनेजर है न कोई मालिक है, बस एक बाउंड्री है, अंदर में कुछ गाछ है और वहीं पर कोयला का अवैध डिपो लगाया जाता है और यहाँ से कोयला अलग अलग भट्टों में फिर भेजा जाता है। और कहाँ कहाँ भेजा जाता है पुलिस सब जानती है, और पुलिस को यह आग्रह भी परिवार वाले कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए, वरना यूं ही आज भी जिस तरह से घटना हुई है आगे भी घटना होगी। और पहले भी बालू गाड़ी जो चलती है वो कुछ दिन पहले बरबड्डा में एक बच्ची को कुचल कर चल गई थी, इसी तरह से कुचल कर लोग मरते रहेंगे और मुआवजे के नाम पर लेते रहिए 10 लाख 15 लाख रुपया और अपना घर का बेटा को शहीद करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, अब तब तक के लिए विदा चाहते हैं और अन्य अपडेट्स के लिए दूर मत जाएं। देखते रहें मिरर मीडिया, सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।